प्यार फिर से दोबारा पाने के लिए क्या करें? दोबारा प्यार पाने के लिए क्या ऐसा तरीका है जिससे 100% बेनिफिट हो? ऐसा कोई तरीका है क्या? ऐसा कोई ढंग है क्या? अगर है तो वो क्या है? बहुत छोटा सा काम, 3 लौंग और 7 इलायची, सब मिला के 10 होता है ना। आज इस पूरी संख्या का निर्माण श्रृंखला से, निर्माणी खाड़ा से पूरा जोड़कर बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं क्या, 3 लौंग और 7 इलायची यहां रख देने मात्र से आपका प्यार पुनरुत्थान पर, पुनर्निर्माण पर काम करेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपनी लाइफ में और महत्वपूर्ण रंग भर के आपको प्यार में जिताया जाता है। रिश्तों को सुधार कर आपको फिर से जीवंत किया जाता है। आपकी शादी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप लाइफ, इनको पूरी तरह से रिपेयर करके, अच्छा बनाकर, सुनिश्चित करके आपको फिर से सुव्यवस्थित किया जाता है और आपको खुशियां दी जाती हैं। आपको फिर से हरा भरा कर दिया जाता है। उस संस्थान का नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। और यहाँ ऐसे कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है? यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस। कुछ थोड़े से अंडर 5% लोग हैं जिनको बेनिफिट थोड़ा कम होता है। होता तो उनको भी। तो आज की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं भैया 3 लौंग और 7 इलायची। आज हम क्या कह रहे हैं? 3 लौंग और 7 इलायची यहां रखना है। रखने मात्र से एक शक्ति का उद्भव होगा। 10 संख्या क्यों मिला रहे हैं? 10 इंद्रियां होती हैं, 10 दिग्पाल होते हैं। बड़े शास्त्रों की बातें कर रहा हूं। आज मैं 64 योगिनी और 10 दिग्पाल और क्षेत्रफल को पूरी तरह से आपके साथ जोड़ रहा हूं। बड़े अनुष्ठान, बड़े याज्ञिक व्यवस्थाओं से, अगर तुमने कभी सतचंडी, लक्षचंडी, अतिरुद्र, महारुद्र टाइप की यज्ञ सुनी होंगी, वो सारी की सारी पद्धति कुछ 5 मिनट में आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है। 5 मिनट का यह प्रयोग सिर्फ ये जाकर के सामग्री वहां रख देने मात्र से, सामग्री भी कितनी सारी बड़ी है, 3 लौंग और 7 इलायची, बस इतनी सी सामग्री है। इतनी सी सामग्री से कैसे आपका प्यार दोबारा जीवंत हो सकता है, दोबारा तुम्हारे लिए दिल धड़क सकता है उनका, दोबारा फिर से सब चीजें ठीक हो सकती है। और दोबारा हो या पहली बार, रिश्ता हुआ था, ठीक नहीं चल रहा, तो पहली बार ही ठीक होगा ना, अब वो भी इसी से होगा। संबंधों को और मधुर बनाने के लिए, फिर से हरा भरा करने के लिए कुछ ऐसे वृक्ष हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जो आपको पता है दोबारा लगाई जाती हैं। उन पर भी फिर कभी बात करूंगा। मैं अगले उपायों में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसको सूखा भी अगर पानी के आसपास डाल दो तो वो चल पड़ता है। उसको इस प्रकार से करने से आपका मरा हुआ प्यार भी वापस आएगा। मरा हुआ प्यार मतलब जो कतई खत्म हो गई थी, जिसके अंदर प्यार मर गया था। इंसान की बात नहीं हो रही, प्यार की बात हो रही है। ये उस प्यार की बात हो रही है जो साक्षात भगवान हो सकता है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा संवेदना है, एक ऐसी डिजायर है आपके शरीर की, आपकी आत्मा के, आपके मन की, आपकी बुद्धि की, जो अनंत है। जरा ध्यान से समझना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरुते त्रयी लोके सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। कौन है भाई आनंद का सिंधु? आनंद का सिंधु और क्या क्या ये सब कौन है? ये प्रेम है, ये प्यार है और कुछ नहीं। दुनिया में जीवंत कौन है? प्यार है। अच्छा, दुनिया में भगवंत कौन है? प्यार है। मंदिरों में बैठा वो सजकर श्रृंगार करके बैठा कौन है? तो बोले प्यार है। राधा कृष्ण प्यार ही तो है, सीताराम प्यार ही तो है। हाँ,
शिव पार्वती प्रेम ही तो है। एक कोई देवता बताओ जिसका विवाह लव मैरिज नहीं हुआ हो। एक बताइए, एक ढूंढ कर बताइए भाई, कौन बनेगा करोड़पति का 1 करोड़ का सवाल। एक देवता बताएं जिसका विवाह लव मैरिज नहीं हुआ हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लव मैरिज, गीता के वाचस्पति भगवान कृष्ण लव मैरिज, विश्व के देवताओं के महादेव, देव कौन कहे महादेव, शादी लव मैरिज। उस सत्य की वास्तविक पटल पर अगर आपका प्रेम सच्चा है, आपकी भावनाएं सच्ची हैं, आपका रिश्ता सच्चा है और आपकी फीलिंग सच्ची है, तो आज तुम्हारे जीवंत होने के लिए मैं उस 10 दिक्पाल को आज जागृत करा रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं 3 लौंग 7 इलायची आपके जीवन को पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर देंगी। जानना चाहते हैं कैसे? उसके पहले एक छोटा सा अनुभव ले लेते हैं भाई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से आज मेरी शादी पक्की हो गई है। आपकी कृपा से आज जो मुझे मिल गया, उनके मम्मी पापा कभी राजी नहीं हुए थे, पर जब मैंने आपसे पूजा करवाई तो आज उनके मम्मी पापा मुझसे मिले और मेरी उनके साथ शादी पक्की पड़ गई। आपका कोटि धन्यवाद गुरुजी। हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद इस बच्चे के बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाए, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो निश्चित तौर पर जीवन भर तुम्हें मिलता रहे और तुम्हारे जीवन में और खूब सारा प्रेम हो और तुम्हारे रिश्तों में मधुरता बढ़े। तुम सब तरफ से बेहतर हो, ऐसी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुमने न श्रद्धा किया होता, न विश्वास किया होता, न आगे बढ़ते तो कुछ होता क्या। ये हुआ ही इसलिए क्योंकि तुमने विश्वास किया। आज मैं कह रहा हूं कि 3 लौंग 7 इलायची आपके जीवन को बेहतरीन बना सकती हैं। आज मैं कह रहा हूं कि 3 लौंग ही, अब देखो लौंग को 3 लिया, इलायची को 7 लिया है। जरा समझने की कोशिश करना, भूल मत जाना तुम लौंग में इलायची, भूल मत जाना। लौंग का अपना संबंध तंत्र से, मंत्र से, पूजा से, पाठ से, अनुष्ठान से, सिस्टम से, व्यवस्था से, नीति से, सुनिश्चितता से, आयुर्वेद से सबसे गहरा है। तो आपको करना क्या है साहब? करना बहुत छोटा काम है। एक सादे पेपर में कोई भी हल्का ऑयल लगा लें, कोई भी सुगंधित ऑयल, ऑयल मतलब सर में लगाने वाला नहीं, बी केयरफुल। सेंट की छोटी छोटी शीशी मिलती 5-10 रुपए की, वो लगा लीजिए व्हाइट पेपर पे। और एक में 3 लौंग रखिए और एक में 7 इलायची रखिए। अब अगर आप पुरुष हैं तो लौंग को राइट हैंड में रखिएगा और इलायची को लेफ्ट हैंड में रखिएगा। अगर आप स्त्री हैं तो इसको अपोजिट कर दीजिएगा। रख करके आपको बोलना है ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। क्या बोलना है? 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः, ऐसा बोलना है। ऐसा 3 बार बोलिएगा। 3 बार बोलने के बाद जहां आप रात्रि में सो रहे हो, रात में उसी हाथ के साइड में, मतलब जिस हाथ में जो चीज पकड़ी उसको उसी तरफ तकिए के नीचे रख लीजिए और सो जाइए। सुबह उसी हाथ से फिर से उठाइए और अपने ऊपर से वार लीजिए 7 बार और केले या पीपल के वृक्ष के पास इसको रख दीजिए। बस इतना सा काम करना है। फिर क्या होगा? फिर होगा पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नेयाम गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायाभ्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षेत् ऐशान्याभि महेश्वराः ऊर्ध्वं रक्षतु धातारो रदो रक्षतु एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। होगा यूं कि 10 की 10 दिशाओं से तुम्हारे तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बरसात होगी। तुम प्रेम के सरोवर में सराबोर होगे। तुम्हें प्यार के अलावा और कुछ चाहिए नहीं और इसके अलावा इस उपाय से तुम्हें और कुछ मिलेगा नहीं। बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। ये उपाय
तुम गुरुवार और रविवार के दिन कर सकते हो अधिक लाभ, वैसे कभी भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दिनों में ज्यादा काम करता है। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, पूरी नियति के साथ करना, भगवान पर विश्वास रखना, करके देख लेते हैं मत करना तो बस ये ठान कर करना कि इससे काम होगा, क्योंकि ये काम करने वाला उपाय है। वेदों में शास्त्रों में जो लिखा है कभी अनुट हुआ ही नहीं। भैया वेद शास्त्रों का रिसर्च करके लोग वैज्ञानिक बन गए, तुम्हें तो सिर्फ एक किसी का पार्टनर ही बनना है। उसकी महिमा समझने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टी सीधी सोच रखना, नेगेटिव विचार लाना, प्रीवियस लाइफ बताना, ये सब नहीं करना है। ये निवेदन आप मानेंगे हमारा। जो नहीं मान रहे हैं वो अंडर 5% में है, जो मान रहे हैं वो 95 प्लस में है। आपकी अपनी इच्छा है, आप कहाँ रहना चाहते हो। मेरी इच्छा तो है तुम 100 पे रहो, तुम 95 की तरफ बढ़ो, ताकि मेरा परसेंटेज ठीक हो, तुम्हारा लाइफ ठीक हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं एक अच्छी विचारधारा के साथ, जिसका नाम LWA है। लाइव चैनल चल रहा है यूट्यूब पर, उसे देखें, उसे बढ़ाएं, अपने जैसे लोगों तक पहुंचाएं। आपकी अपनी धारणा आपकी अपनी वस्तु है। आपका बहुत कल्याण हो, शिव आपके जीवन में बेहतर करें। ओम नमः शिवाय।